पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के करीब 9 बज गए हैं। तो 2 दिन से बारिश लगातार ऐसे ही हो रही है और ऐसी बारिश में हमें बाहर कोई काम नहीं है करने को। वैसे घास काटने का तो है, पर वो दिन में देखेंगे जब बारिश थोड़ी सी खत्म होगी तब। और वैसे भी घास हमने ना कल काटा हुआ है, तो हमारी भैंस के लिए दोपहर तक हो जाएगा, क्योंकि हमारे अभी एक ही भैंस है और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश में बाहर तो कोई काम नहीं है करने को, तो अंदर बहुत दिनों से सफाई नहीं की हुई है घर की, क्योंकि हमारे ना घर में काम लगा हुआ है। तो मिस्त्री आते हैं रोज रोज, तो मिस्त्रियों के पास होता है काम करने को, तो उस वजह से अंदर की सफाई नहीं हो पाती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि घर की सफाई कर लेती हूँ। तो ऐसी होती है बिना लड़कियों के घर की हालत, क्योंकि ना टाइम ही लग रहा है आजकल तो अंदर झाड़ू लगाने को भी और साफ सफाई करने को। तो ना तो सेटिंग हो पाती है कमरे के, ऐसे ही भी पड़ा हुआ है जो भी थोड़ा थोड़ा सा सामान अंदर रखा है। और लड़के भी करते हैं घर की सफाई, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते हैं। मेरे दोनों लड़के घर की अच्छे से सफाई करते हैं, पर अभी ना टाइम ही नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि घर का काम जो चला हुआ है। तो हरदीप को भी मिस्त्री के पास काम करना होता है सारा सारा दिन भर, और मुझे भी कम ही टाइम लगता है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं घर की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, झाड़ू लगाने तक को भी टाइम नहीं लगता है, इतना ज़्यादा काम पड़ गया है आजकल हमें। और जो मेरा बड़ा बेटा है ना हितेश, तो जब वो घर में आता है ना तो वो तो इतने अच्छे से सफाई करता है और सेटिंग तो इतने अच्छे से करता है ना, वो लड़कियों से भी अच्छी सेटिंग और सफाई करता है वो घर में आकर के। तो अभी इस वाले कमरे से ही झाड़ू लगाई हुई है मैंने, और मैं सभी कमरों से झाड़ू और पोछा लगा लूँगी। फिर उसके बाद ही मैं सामान की सेटिंग करूँगी, जो सामान इधर उधर रखा हुआ है, क्योंकि जब पोछा लगाना है तो फिर सामान इधर उधर करना पड़ेगा, तो इसलिए सेटिंग का काम बाद में करूँगी। और वहाँ पे देखिए बेड पे जो पेंटिंग रखी हुई है ना, तो ये पेंटिंग बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, और ये पेंटिंग मुझे मेरे भाई ने दी हुई है। लेकिन इसको ना अभी दीवार पे फिक्स नहीं कराया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो पिन लगनी थी ना, तो वो पिन नहीं थी हमारे पास, और साथ में इसको लगाने के लिए ड्रिल भी चाहिए, क्योंकि दीवार पे छेद करना है, तो ड्रिल से ही छेद करेंगे। हमारे पास तो ड्रिल है नहीं, तो मिस्त्री का काम है, तो इसके लिए मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब कमरा जो है थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है और सामान की सेटिंग भी हो गई है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हमारा भी घर अच्छा सा दिख रहा है। और इस कमरे को हमने स्टोर ही बना लिया है, क्योंकि हमारे अलग से स्टोर रूम नहीं है, तो स्टोर जैसे ही यूज़ करते हैं हम इसको। और इस वाले कमरे में देखिए हमारे यहाँ पे ये जो दीवार है ना, तो इसमें सीलन आ गई है बहुत ज़्यादा, और ये दीवार देखिए पूरी गीली हो गई है। तो ऊपर छत पे जो हमारी गैलरी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार ऊपर पानी खड़ा हुआ होता है ना, तो वो पानी यहाँ से ऊपर से आता है। देखिए नीचे हमारी पूरी दीवार खराब हो गई है, और ये अलमारी भी हमारी खराब हो रही है, तो इसका भी ऊपर कुछ करना पड़ेगा। वैसे हम जो छत डाल रहे हैं ना, तो इससे पल्ली तरफ को डालेंगे, यहाँ को ऊपर जो छत है ना वो रह जाएगी, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको देख करके कुछ ना कुछ तो इसका प्रबंध करना ही पड़ेगा। और हमारे बरामदे में तो सामान की दुकान ही खुल गई है, तो ये दुकान यहाँ से तब तक नहीं हटेगी जब तक कि हमारी छत पे ऊपर वाली छत नहीं बनेगी। तो जब ऊपर वाली छत बन जाएगी तो थोड़ी सी सामान की जो है ना एडजस्टमेंट जो है अच्छे से हो जाएगी। वैसे 4 कमरे हैं हमारे हैं तो, पर इन चारों में भी सामान नहीं आता है। पहले एक कमरे में 4 आदमी आराम से गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब जो है ना तो 4 कमरों में 4 लोगों का गुजारा नहीं होता है, सामान ही नहीं आता है। सामान इतना ज़्यादा होता है आजकल ना कि पूछो ही मत, कहाँ रखें इस सामान को। और जब घर की साफ सफाई नहीं हुई होती है ना, तो तब एक औरत को सुनने को ये मिलता है कि इसको कुछ सिखाया नहीं है, इसको ऐसे भेज दी है मायके से इसके माँ बाप ने। ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं लोग, पर ऐसा कोई नहीं देखते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। कभी हो जाता है, कभी कभी टाइम भी नहीं होता है। तो जब सफाई हो जाती है ना, साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की ना, घर को साफ़ सुथरा चमका देते हैं, तो तब उस औरत को कोई नहीं बोलेगा कि ये औरत ने किया हुआ है। और घर की साफ़ सफाई करते करते आज मुझे बज गए हैं दोपहर के 11:30, और अभी ना बारिश भी थोड़ी देर के लिए रुक गई है। तो देखते हैं बारिश जो है कितनी देर तक रुकती है, या फिर से लग जाएगी, कोई भरोसा नहीं है ऐसा तो। पर इस बारिश से हमारा एक फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे हमारी ये जो नई रसोई बन रही है ना, तो यहाँ पे इन दीवारों को हमें पानी नहीं डालना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है खुद से। तो हमारा टाइम भी बच रहा है और एक काम भी हमारा कम पड़ रहा है। नहीं तो कितना टाइम लगता है हमारा यहाँ पे पानी देने को भी, और कितना काम होता है ये भी। तो थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है, तो अब हम चल पड़े हैं घास को। पहले
पहले घास ही कर लेते हैं। और सुबह का हमने ब्रेकफास्ट कर लिया थोड़ा थोड़ा सा, बाकी लंच का तो फिर घास काट करके ही देखेंगे। बारिश लगेगी ना तो फिर लंच तो बाद में भी बन जाएगा। और ये जो घास का काम होता है ना तो ये बारिश में अच्छा लगता है काटने को। तो साथ में मैंने लिफाफा भी ले लिया है, अगर बारिश लग गई ना तो फिर लिफाफा ओढ़ करके घास काटना पड़ेगा। तो घास काट के मैं आ गई हूँ और मैंने तो लाया है यहाँ पे देखिए बाजरे का ये पुल्ला, ये भी भारी होता है काफ़ी। और बाकी जो लाने को बचा है ना उसको ला रहे हैं हरदीप के पापा। और भगवान ने ना बड़ी कृपा करी कि थोड़ा सा मौका दे दिया घास काटने के लिए। अभी जब हम घास काटने को गए थे ना तो उसके बाद हमने पूरा घास काट लिया, तब तक बारिश नहीं हुई तो अच्छा है, चलो हमारा काम हो गया। और अभी दिन के टाइम तो पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो देखा नहीं अभी तक टाइम। तो अभी लंच बनाना है मुझे और बनाएंगे तब जाके खाएंगे फिर। तो घास का वैसे हो ही गया लगभग, अगर कमी पेशी रही होगी ना तो उसको फिर बाद में देख लेंगे। तो बन गया हमारा खाना और मैंने ना जल्दी से पुलाव बनाया है, वो भी भिंडी का। तो ये थोड़ा सा हरा जैसा लग रहा है, वैसे मैंने इसमें हल्दी तो डाली है पर उतनी ज़्यादा हल्दी इसमें दिख रही है क्योंकि भिंडी हरी होती है ना। तो ये भिंडी डालने से थोड़ा हरा जैसा लग रहा है पुलाव हमारा। और जैसे ही मैंने अंदर खाना बनाना शुरू किया ना तो बाहर इतनी जोर की बारिश हुई कि मूसलाधार बारिश हुई आज तो बाहर। और ये तो अच्छा हुआ कि हमने ना घास काट लिया था खाना बनाने से पहले, नहीं तो अभी तो हमें ना बहुत मुश्किल हो जाए थी घास काटने की। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना इन 2-3 दिनों में कि बुरी हालत हो गई है। तो कोई भी इस बारिश में बाहर मत जाए। और रोड तो हर जगह बंद ही है, हमारे तो यहाँ पे बंद ही है सारे रोड। और दिन के 3 बज गए हैं तो आज 3 बजे हो रहा है हमारा लंच। वैसे जब हम घास से आए थे ना तो तब तो मुझे टाइम का पता नहीं था कि क्या टाइम हुआ है। तो अब देखा मैंने जब हमारा खाना बना तो 3 बज गए हैं दिन के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की इस वीडियो का करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।